चिराग का इतना यातना नालंदा में, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग ही है। पर्यटन का इतना बड़ा स्कोप है, जब नालंदा जैसी ऐतिहासिक भूमि को आप डेवलप नहीं कर पाए तो बिहार के अन्य क्षेत्रों को क्या विकसित कीजिएगा। तो नालंदा में जो माननीय हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी का दौरा है, वो नालंदा वासियों को उनका हक दिलाने का दौरा है। आज अगर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो ये तथाकथित कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड का स्ट्रांग होल्ड है, नालंदा को जदयू के पंजे से आज़ाद करेंगे, वहाँ के लोगों को उनका हक दिलवाएंगे, नालंदा की भूमि को डेवलप करेंगे। जो आपने अभी उल्लेख किया कि नालंदा उनका क्षेत्र है, मैं तो ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार में कोई क्षेत्र ही नहीं है। कौन से क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं? मौजूदा परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक ब्लंडर की वजह से चेक एंड मेट हो चुके हैं। समस्त दरवाजे इनकी वजह से बंद हैं। लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। चिराग पासवान की वापसी उनके गृह राज्य बिहार में हुआ है और कल जिस तरह वो पहुंचे हैं उसके बाद से एक्टिव है, आज नालंदा पहुंचे हैं। मसला ये है कि भाई ना तो नालंदा चिराग का संसदीय क्षेत्र है और ना ही तो नालंदा में कुछ उस तरह का बड़ा जनाधार ही चिराग का माना जाता है, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो गृह क्षेत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। आप अगर बीते 6 महीने को गौर करें तो ये कहा जा सकता है कि ये 11वां दौरा होगा चिराग पासवान का, जब वो नालंदा पहुंचे हैं और बड़ी जनसभा को फिर से संबोधित कर रहे हैं। क्या नालंदा से लोजपा रामविलास चुनाव लड़ने की तैयारी में है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान कोई बड़ा अभियान रच रहे हैं? इस तरह के कई सवाल हैं। लेकिन कल पटना पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने भी महागठबंधन के अंदर जो अंतर कला है उस पर प्रकाश डाला, उस पर चर्चा किया है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास की युवा नेता राहुल साहब मौजूद हैं। राहुल जी, नालंदा से पहले ये हम सवाल आपसे कर लेते हैं। महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में लालू नीतीश की नहीं बन रही है, तेजस्वी को सीएम बनाने का प्रेशर है। अब तो चिराग भी इस बात को मान रहे हैं। हाँ जी, ये तो महागठबंधन में अच्छी कोई चीज़ें अभी है नहीं, ये तो समस्त बिहार के लोगों के सामने है ही। और जिस दिन ये गठबंधन बनी थी उस दिन ही ये बातें तय हो चुकी थी कि ये गठबंधन ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, और अगर टिकी भी तो इन दोनों नेताओं, इन दोनों दल के जो दिल हैं वो कभी एक होंगे नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो पूरा इतिहास रहा है वो यही रहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कोई भी मापदंड का पालन किया ही नहीं, जनता के जनादेश तक को उन्होंने नहीं माना। तो जब महान जनता के जनादेश को नहीं माना तो किसी नेता के डिमांड्स को वो कैसे मान लेंगे? ये तो लालू जी को डे 1 से समझ लेना चाहिए था। जो उस समय राजनीतिक गलियारों में खबर थी कि 6 महीने साल भर के बाद श्रीमान तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आज तकरीबन 1.5 से 2 साल होने को आया, कहाँ नीतीश कुमार जी ने अपनी गद्दी छोड़ी। तो ये स्वाभाविक था कि जो वो महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आए थे वो किसी विचार या फिर जनता के हित के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो अपनी राजनीतिक जीवन को एक एक्सटेंड करने के लिए आए थे, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी है, अकेले तो ये सरकार बना नहीं सकते, इनको बैसाखी की ज़रूरत है। कभी भाजपा को पकड़ते हैं, कभी महागठबंधन को पकड़ते हैं, पहली बात। तो ये जो माननीय श्री चिराग पासवान जी ने कल कहा कि ये गठबंधन जो है वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये पूरा प्रतीत है। अभी इन्वेस्टर समिट भी हुआ था तो उसमें श्रीमान तेजस्वी यादव जी जो थे वो नहीं थे। ऐसे कई सरकारी आयोजन हुए हैं, महत्वपूर्ण सरकारी आयोजन, जिसमें बिहार की जनता ने उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को नोट किया है, और ये अपने आप में संकेतात्मक है कि गठबंधन में कोई भी अच्छी चीज़ जो है या फिर इनके दिल जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा कहाँ खुलेगा, किधर जाएंगे? क्योंकि एनडीए में मतलब मेरा जो अपना अनुमान है कि अब बीजेपी एक्सेप्ट एज ए सीएम तो उनको नहीं करने जा रही है, तो अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचेगा? ये तो वही बता सकते हैं कि उनके पास कुछ क्या विकल्प बना। मौजूदा परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक ब्लंडर की वजह से चेक एंड मेट हो चुके हैं। समस्त दरवाजे इनकी वजह से बंद हैं।
भाजपा में दरवाजे बंद हैं, महागठबंधन में मैंने आपको बताया ही अकेले ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नीचे दूसरी पंक्ति के नेता को कभी तैयार होने ही नहीं दिया। आज के दिन में जनता दल यूनाइटेड वन मैन शो है। और नीतीश कुमार जी का जो आपने अभी उल्लेख किया कि नालंदा उनका क्षेत्र है, मैं तो ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार में कोई क्षेत्र ही नहीं है। कौन से क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं? कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका? तो अपने नहीं लड़ते हैं, पार्टी तो लड़ती है उनकी। तो वो अपने एक चुनाव लड़ ले, क्यों नहीं लड़ लेते हैं नालंदा से वो चुनाव? अच्छा, तो मतलब लोजपा जो है वो अब चैलेंज कर रही है नीतीश कुमार को कि आप नालंदा लड़िए, नालंदा से हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। क्योंकि चिराग का इतना यातना नालंदा में, ये कोई संयोग नहीं हो सकता है, ये प्रयोग ही है। देखिए, नालंदा जो है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से पहले बिहार का अभिमान है। नालंदा की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, और जिस तरीके से नालंदा की जो आज स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। आप परिकल्पना कर सकते हैं कि वो स्थान जिसने बिहार को शिक्षा जगत में पूरे विश्व पटल में लाया, ग्लास ब्रिज वहां बनवा दिया नीतीश कुमार, आप बोल रहे हैं दयनीय है। नालंदा में क्या ग्लास ब्रिज बनाने की वजह से नालंदा वासियों के पॉकेट में पैसे आ गए क्या? नालंदा का निवासी जो है क्या आज औसत दन पे क्या 50 से 80 हज़ार रुपये कमाने लगा क्या? पर्यटन का इतना बड़ा स्कोप है। जब नालंदा जैसी ऐतिहासिक भूमि को आप डेवलप नहीं कर पाए तो बिहार के अन्य क्षेत्रों को क्या आप विकसित कीजिएगा? तो नालंदा में जो माननीय हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी का दौरा है, वो नालंदा वासियों को उनका हक दिलाने का दौरा है। हम नालंदा को, जो ये तथाकथित कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड का स्ट्रांग होल्ड है, नालंदा को जदयू के पंजे से आज़ाद करेंगे, वहाँ के लोगों को उनका हक दिलवाएंगे, नालंदा की भूमि को डेवलप करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, उसमें ये बात है कि टूरिज्म पे विकास किया जाएगा, और सिर्फ कागजी रूप से विकास नहीं किया जाएगा, धरातल पे विकास किया जाएगा। अन्य सरकार की तरह सिर्फ योजना नहीं बनाई जाएंगी, उन योजनाओं को धरातल पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और नालंदा जो है वो हमारे लिए, नालंदा हो गए, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, ये हमारे पार्टी के टूरिस्ट सर्किट में एक प्रायोरिटी है। चिराग इसकी बात भी करते हैं कि जिस तरह अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर भी बनवाया जाएगा, एक कॉरिडोर तैयार करवाया जाए अयोध्या से सीतामढ़ी का, बड़ा टूरिज्म जो है वो बिहार की तरफ अट्रैक्ट होगा, डेवलप होगा। तो क्या सीतामढ़ी मतलब पूरे बिहार की ही बात अब चिराग करने लगे हैं? हाँ जी, पूरी बिहार की भी जरूरी है। पूरा बिहार का स्थिति आज के दिन में क्या है? शिक्षा जो है वो चरमराई हुई है। बिहार में टूरिज्म का एक बहुत बेहतर स्कोप है। 18 वर्षों में बिहार के टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या विकास आया है? जो 18 वर्ष पहले जिस तरीके से बिहार की ऐतिहासिक स्थल जिस स्थिति में थी, आज के दिन में लगभग उतनी वैसे ही स्थिति में है। जो लोग ऐतिहासिक स्थल के सामने बगल में रहते हैं, उनकी जो आमदनी थी लगभग 18 वर्ष बाद भी उसी में कुछ 19-20 हुआ है। तो ये तो साफ जता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने 18 वर्षों तक बिहार के ऐतिहासिक स्थलों को डेवलप करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आप ही बताइए, बिहार सरकार का कौन सा ऐड, कौन सा विज्ञापन आप राष्ट्रीय चैनल पे देखे हैं? इनक्रेडिबल इंडिया का इतना ऐड आता है, इनक्रेडिबल इंडिया में विभिन्न राज्य के ऐड आपको दिख जाएंगे, कश्मीर का ऐड दिख जाएगा, मध्य प्रदेश का दिख जाएगा, झारखंड का दिख जाएगा, लेकिन बिहार का कभी आपने इनक्रेडिबल इंडिया देखा? दिल्ली में दिल्ली हाट है, दिल्ली हाट में कौन सा बिहार का स्टॉल है? तो ये सब क्या बताता है? ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है कि मौजूदा सरकार कर नहीं सकती है। मौजूदा सरकार के पास ना नीयत है, ना नीति है। ये सरकार जो है 18 वर्षों से सिर्फ सत्ता पे काबिज होकर सत्ता का लोभ और सत्ता मतलब भुगतने में लगे हुए हैं। इस बार बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाएगी और एक नया बदलाव आप बिहार में देखेंगे। और उस बदलाव की शुरुआत, उस बदलाव का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है बिहार में, तो वो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जो दिन के गर्मी के 40 से 45 डिग्री में भी जनता के साथ रहते हैं और ठंडी के 6 से 7 डिग्री में भी उनको आप सड़कों पे लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग नालंदा का इतना यात्रा कर रहे हैं, चिराग बार बार जा रहे हैं, अभी भी नालंदा में ही होंगे वो, लेकिन अब नीतीश कुमार को नालंदा से मुंह उठ चुका है। अब फूलपुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, आजमगढ़, काशी, ऐसी लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार तो बिहार में अब सब कर ही दिए,
उत्तर प्रदेश की अब इन सीटों का जिसका मैंने जिक्र किया वहां से चुनाव लड़ेंगे तो आपका कंपटीशन नहीं खत्म हो गया नालंदा में फिर? नहीं, बात यहाँ पे कंपटीशन की नहीं है, बात यहाँ पे बिहार की जनता को देखने की है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा बिहार से ही मोह जो है वो उठ चुका है और आज से नहीं उठा है। जब से भाजपा के साथ इनका गठबंधन टूटा 2013 में, तब से इनका मोह उठ चुका है। तब से बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक जीवन को कैसे जीवित रखा है? जनाधार पे नहीं, सिर्फ राजनीतिक समीकरण पे। और इस राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए अगर इनको अपने विचारों को तिल्यांजलि भी देना पड़ा, ये देने में हिचकिचाए नहीं। 2013 से लेकर अभी तक देखिएगा तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जनाधार गिरा है और ये उनकी सीटों में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो 2013 से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए सोचना बंद कर दिया था। 2013 से ही इनकी नीति यही हो गई थी कि राजनीतिक जीवन को बढ़ाना है तो राजनीतिक समीकरण साधो। कभी भाजपा के साथ चल जाते थे, कभी महागठबंधन में चले गए। तो ये बात बिहार की जनता को सोचने के लिए है कि 2013 से विगत 10 साल से बिहार को सही नेतृत्व नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। आप लोग का संकल्प यात्रा कहाँ तक पहुंचा? क्या किस परिदृश्य में चल रहा है? राजू तिवारी के नेतृत्व में आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। यात्रा शुरू तो हुई थी लेकिन धीरे धीरे बड़ा साइलेंट पार्टी, मतलब साइलेंट मोड की तरफ पार्टी जो है वो बढ़ गया, पता ही नहीं चला उस यात्रा के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय श्री राजू तिवारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कुशल नेतृत्व में जो हमारी पार्टी का संकल्प यात्रा है वो जोर शोर से चल रहा है। बांका में हमारा आयोजन हुआ, विगत दिनों भागलपुर में आयोजन हुआ। तो हम लोग, अब देखिए, ये ग्राउंड लेवल काम है। यहाँ पे हम लोग जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी समर्थक के साथ संवाद स्थापित करते हैं। यहाँ पे कोई शोशेबाजी और फिर कोई मतलब कि इतना कोई शोर नहीं होता है। तो जो लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनको विधिवत तरीके से सूचना पहुंच जाती है। और मैं तो आपको न्योता भी दूंगा कि हमारे संकल्प यात्रा को आप कवर कीजिए। आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला स्तर लेवल से जो हमारे समर्थक आ रहे हैं, एक हुजूम उड़ता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि हर एक राजनीतिक दल का एक डेडिकेटेड वोट बेस होता है। तो इस संकल्प यात्रा में जो हमारे डेडिकेटेड जो कार्डर्स हैं, उन लोगों की उपस्थिति रहती है। चलिए तो लोजपा पूरे तैयारी में है लोकसभा 2024 के रण में खुद को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए। नालंदा पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई चिराग पासवान का अप्रत्याशित यात्रा हो रहा है। बार बार नालंदा जाते हैं और भीड़ भी, और राहुल जी भीड़ भी जुट जाती है। सबसे बड़ा बात है कि नालंदा में भीड़, आज ही का भीड़ देखिए, बड़ा भीड़ जुटा था वहां पर। देखिए, जो नेता काम करेगा उसके साथ भीड़ जुटेगी। और माननीय श्री चिराग पासवान जी आज के दिनों में बिहार के युवाओं के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी एक भावना है। जो युवा हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो आज माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अपना भविष्य देख रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है। 21वीं सदी में बदलते हुए परिवेश में, जहां हर वक्त मतलब एक नई चैलेंजेस और नए अवसर आ रहे हैं। आप देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। बिहार सरकार की नीति में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। तो ये सब जो नए अवसर जो आ रहे हैं, अगर ये अवसर छूट जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है फिर से वो पिछी हो जाएगी, फिर से वो मजदूर ही बनेगी। और ये सब अवसर क्यों छूटेगी? ये सब अवसर इसलिए छूटेगी क्योंकि जो अभी नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके जहन में भी ये एजेंडा नहीं है। समाजवाद की बात है। वो समाज, वो जैसा कहा कि 1960 1970 के दशक के मानसिकता में कैद हो चुके हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। और इनकी मतलब इग्नोरेंस की वजह से अगर ये रहते हैं तो इनकी इग्नोरेंस की वजह से आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। तो आज के दिन में बदलती परिवेश में अगर बिहार के युवाओं की ऊर्जा को कोई सही दिशा में चैनलाइज कर सकता है तो वो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं। पढ़े लिखे हैं और दूसरी बात यह है कि जनता का दर्द समझते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। चलिए, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमें जरूर बताइएगा चिराग पासवान के नालंदा दौरे पर, बिहार दौरे पर, लोकसभा चुनाव पर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ लोजपा रामविलास की युवा नेता राहुल साहब इस चर्चा में शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया।